तो भैया काफ़ी टाइम के बाद हमारी धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित के साथ और भी नामी गिरामी एक्टर्स के साथ जियो हॉटस्टार पर 6 एपिसोड वाली सीरीज मिसेस देश पांडे रिलीज हो चुकी है। माधुरी दीक्षित की एक्टिंग और खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं आई है। मिसेस देश पांडे एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाली, सीरियल किलिंग सॉल्व करने वाली सीरीज है, जिसके 6 बड़े एपिसोड लगभग 5-5.5 घंटे लेंगे ही। तो सीरीज के बीच में लगेगा कि सीरीज को लंबा खींचा जा रहा है। मेरे हिसाब से कुछ पार्ट को ना दिखाकर जो है सीरीज को छोटा किया जा सकता था, लेकिन सीरीज है शायद इसलिए पूरी डिटेल में दिखाया गया है। तो प्रियांशु चैटर्जी के साथ मराठी सिनेमा के एक्टर सिद्धार्थ लीड रोल में अच्छी एक्टिंग करी है। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक सीरीज है, सीरीज आपको बोर नहीं होने देगी। अब आते हैं मिसेस देश पांडे की सीरीज की स्टोरी पर। तो दिखाया ऐसा जाता है कि मिसेस देश पांडे का नाम बदलकर यानी जीनत नाम से पिछले 25 सालों से हैदराबाद सेंट्रल जेल में सजा काट रही हैं मिसेस देश पांडे। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि 25 साल पहले मिसेस देश पांडे ने 8 लोगों की सीरियल किलिंग की है। अब इन 8 लोगों ने कुछ गलत काम किया था, इसलिए उनको मिसेस देश पांडे ने मारा है। क्या गलत काम किया था वो सीरीज में देखना होगा भाई। तो 25 साल के बाद फिर से उसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से मिसेस देश पांडे ने सबके मर्डर किए थे, सेम पैटर्न से फिर से कोई सीरियल किलिंग कर रहा है और 3 लोगों को मार भी चुका है। अभी तीनों सीरियल किलिंग में मिसेस देश पांडे का हाथ नहीं है, क्योंकि मिसेस देश पांडे माधुरी दीक्षित जेल में, हैदराबाद सेंट्रल जेल में बंद है। तो पुलिस कमिश्नर जिसके निगरानी में मिसेस देश पांडे 25 साल पहले जेल गई थी, सेम मर्डर पैटर्न होने की वजह से केस में कमिश्नर साहब मिसेस देश पांडे की हेल्प लेने की सोचते हैं और केस एसीपी तेजस को सौंपा जाता है। तो कमिश्नर साहब, एसीपी तेजस और मिसेस देश पांडे मिलकर इस नए सीरियल किलर को कैसे ढूंढेंगे, यही पूरे सीरीज में देखना है। अब किलर मिसेस देश पांडे को गुरु मानकर ही वैसे ही मर्डर कर रहा है जैसे मिसेस देश पांडे कर रही थी। तो ज़्यादा कुछ ना बताकर थोड़ा ये बता दूं कि मिसेस देश पांडे, एसीपी तेजस और कमिश्नर साहब के साथ उस नए सीरियल किलर का ये सब आपस में कनेक्टेड है और इसी कनेक्शन की वजह से सारी सीरियल किलिंग हो रही है और इसी कनेक्शन की वजह से ही सीरियल किलर पकड़ा जाएगा। तो सीरियल में फैमिली एंगल भी दिखाया गया है, बदला भी लिया जाएगा, विश्वास भी किया जाएगा और विश्वासघात भी होगा। यानी सारे पहलुओं को साथ कर एक ठीक ठाक सीरीज बनाई गई है। एकदम वाव वाला फैक्टर नहीं है कि अरे भाई पहली बार ऐसा देखा है। तो कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी देखी होंगी भाई। तो ओवरऑल देखने वाली सीरीज है। एक्टिंग के साथ सीरीज का प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। माधुरी जी का कमबैक काफ़ी अच्छा है। स्क्रिप्ट को ऐसा लिखा गया है कि किलर का पता आप लास्ट 5 एपिसोड तक पता ही नहीं लगा पाएंगे। थोड़ी सी गाली गलौज है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। तो बाकी ज़्यादा कुछ ना बताकर देखने वाली सीरीज़ है और लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी सीरीज़ का प्रेजेंटेशन सीरीज़ को देखकर पता कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा सीरीज़ जो है। बाकी सीरीज़ एंजॉय करने वाली है। घर बैठे एक ठीक ठाक सीरीज़ बनाई गई है। माधुरी का दीक्षित जी का कमबैक देखना अच्छा है। बाकी सीरीज़ के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अयोध्या से, इसलिए सभी को भैया राम राम। देखने वाली सीरीज है भाई।